ओम शांति। 28 मार्च 2026 साकार वाणी का आज का बाबा का वरदान, जिसको स्वरूप में लाना है और उसमें ही आज सारा दिन जीना है। तो आज की बाबा का वरदान है, अपनी श्रेष्ठता द्वारा नवीनता का झंडा लहराने वाले शक्ति स्वरूप भव। तो परमपिता परमात्मा एक्सप्लेन करता है कि अभी समय प्रमाण, समीपता के प्रमाण, शक्ति रूप का प्रभाव जब दूसरों पर डालेंगे तब अंतिम प्रत्यक्षता समीप ला सकेंगे। सो अभी समय प्रमाण इन द सेंस, तो बाबा कहता है समय पे फोकस करते हुए कि तुम कौन हो। क्या तुम वो समय पे बंधने वाली हो या समय पे, है ना, समय पे डिपेंडेंट हो। तो परमात्मा आत्मा को अपनी संपूर्णता याद दिलाता है कि तुम बियॉन्ड टाइम हो, तुम बियॉन्ड डिस्टेंस हो। तो उसमें उसकी स्मृति यहाँ बाप दिला रहा है। तो समीपता के प्रमाण, तो समीप माना किसके समीप, जब आत्मा बियॉन्ड टाइम के स्मृति में आ जाती है तो किसके समीप हो जाती है, तो वो बिल्कुल परमात्मा के समीप हो जाती है। वो अपने को परमात्मा समीप, बिल्कुल परमात्मा के साथ कंबाइंड अनुभव करती है। तो समीपता के प्रमाण शक्ति रूप का प्रभाव, जब आत्मा में स्वयं को बाबा के जैसे संपूर्णता में अनुभव करती हो, बियॉन्ड टाइम एंड बियॉन्ड डिस्टेंस अनुभव करती हो, तो वो शक्ति जो कॉन्शियसनेस की है, जो सोल कॉन्शियसनेस की है, वो शक्ति, बाबा कहते हैं शक्ति रूप का प्रभाव दूसरों पर डालेंगे तब अंतिम प्रत्यक्षता समीप ला सकेंगे। तो वो शक्ति स्वरूप, वो सोल कॉन्शियसनेस का प्रभाव जो है, फिर वो मन पे, और फिर वो मन से, फिर मन जिस भी कठपुतली को ड्रा प्लान अनुसार चला रहा है उस कठपुतली में भी वो आने लगता है। जैसे स्नेह और संयोग को प्रत्यक्ष किया, तो स्नेह और संयोग किसको, स्नेह परमात्मा स्नेह, है ना, रूहानी स्नेह, कि जहाँ पे आत्मा को परमात्मा से स्नेह है, आत्मा हमेशा अपने को कंबाइंड स्वरूप में बाबा के साथ अनुभव करती है, तो ऑटोमेटिक ही वो संयोग उसको होता हुआ, है ना, वो साक्षी बन के देखती है कि ड्रामा के अंदर मन को संयोग मिल रहा है, मन जो है डिटैच रह पा रहा है। सो बाबा कहते हैं ऐसे सर्विस के आईने में शक्ति रूप का अनुभव कराओ। तो जब उस निराकारता में, उस संपूर्णता में, उस स्मृति में, अनुभव में आत्मा है, तो मन आत्मा राजा की स्थिति पे डिटैच हो, ड्रामा को बहुत पावरफुली चला, है ना, निमित्त बन के चलाता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही सर्विस के आईने में, तो सर्विस और सेवा कहाँ, अंदर में ही, अंतर्मुखता में, मन पटल पर जो जो आ रहा है, जो जो दिखाई दे रहा है, उसको सत्य में और उसके संपूर्णता में, चैतन्यता में, वो जो भी सर्विस है, वो मन पटल है, वो क्या बन जाएगा, मिरर। जो बाबा ने स्टार्टिंग में भी वो हेडिंग में बताया कि चेक करो कितने जो है पुण्य है और कितने पापों को ख़त्म कर लिया। तो जितनी बहुत इजीली हर डायलॉग पे, हर परिस्थिति पे सेवा हो पा रही है, माना उसको सत्यता में देखा जा रहा है, हर किरदार को चैतन्यता में देखा जा रहा है, तो बाबा कहता है ये मन पटल जो है क्या बन जाएगा, सर्विस का आईना, और शक्ति रूप का अनुभव कराओ।
तो जितना वो सर्विस का आईना हो जाएगा, तो उस आईने में, उस मन के पटल पे जो आत्मा अपने संपूर्णता में है, बाबा के साथ कंबाइंड और साक्षी होकर देख रही है अपने सर्वशक्तिवान की स्थिति में, तो वो शक्ति वहाँ पे दिखेगी। तो जितनी शक्ति स्वरूप में मैं हूँ ना, जितने इन द सेंस जो आत्मा अपनी मूल स्थिति में है, तो उतना इफेक्टिवली वो मन जो है सेवा कर रहा है, और वो ना, वो उसका सेवा करना ही उसकी शक्ति का प्रतीक है, वो रूप है। माना एक भी डायलॉग ड्रामा का बिना सेवा के नहीं जा रहा है, माना कि मन वो शक्ति स्वरूप अनुभव कर रहा है। किसकी वजह से? जो आत्मा निराकारता में, अपनी संपन्नता में है, उसकी वजह से मन वो शक्ति का स्वरूप बन जाता है। और स्वरूप बनने से मन दामा के अंदर साकारी दुनिया में जो कुछ हो रहा है, उस हर क्षण को, हर पल को, हर डायलॉग को, हर स्थिति को, हर परिस्थिति को, हर एक किरदार को सत्यता में, संपन्नता में, भरपूरता में, चैतन्यता में देख पा रहे हैं। जब अपनी श्रेष्ठता द्वारा शक्ति रूप की नवीनता का झंडा लहराएंगे, तब प्रत्यक्षता होगी ना। तो दिस इज द न्यूनेस। तो बाबा कहते हैं तो जितना, क्योंकि सब कुछ नया दिखेगा। आत्मा जो अपनी मूल स्थिति में है, बाबा के साथ कंबाइंड होने की वजह से मन जो शक्ति स्वरूप हो गया, तो फिर उस मन को साकारी दुनिया में, रंगमंच पर, ड्रामा में जो कुछ भी सीन चल रहा है, भले अगड़म बगड़म डिसीजन का सीन चल रहा है, सब उल्टे पुल्टे डिसीजन दिख रहे का सीन चल रहा है, बट उसको उसमें भी नवीनता दिखेगी कि ना, बहुत वो रमणीक दिखेंगे डिसीजंस। उसमें उसको बिल्कुल भी निगेटिविटी नहीं दिखेगी, उसमें उसको बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं लगेगी, है ना। तो ड्रामा के अंदर ऐसे वो निगेटिविटी भी जो है वो नवीनता के साथ सामने आएगी। जहाँ जहाँ लो माइंडसेट है, लो सोच है, कमज़ोरी है, अटैचमेंट है, लो कॉन्फिडेंस है, वो भी सब नवीनता से दिखने लगेगा मन को। क्यों? क्योंकि मन शक्ति स्वरूप है। सो नवीनता इन द सेंस श्रेष्ठता में, पॉजिटिविटी में, रमणीक वे में उसको सब कुछ दिखेगा। ना कोई सीन हो रहा है सेंसेशन का, बट वो सेंसेशन उसको गुदगुदी महसूस होगी, क्योंकि वो अपने शक्ति स्वरूप में है। तो दिस इज द न्यूनेस। वो हंसने लगेगा किरदार में, उस, है ना, इतनी हंसी कि जैसे कोई उसको गुदगुदी कर रहा है, हो रहा है सेंसेशन, बट दूसरे टाइप के, कोई और टाइप के, है ना। तो बाबा कहता है जब अपनी श्रेष्ठता द्वारा शक्ति रूप की नवीनता का झंडा लहराएंगे, तब प्रत्यक्षता होगी। अपनी शक्ति स्वरूप से सर्वशक्तिवान बाप का साक्षात्कार कराओ। तो जब मन शक्ति स्वरूप हो जाता है, तो परमात्मा का साक्षात्कार, इन द सेंस वो परमात्मा स्मृति में अपनी सेल्फ की, अपनी सत्यता की, बाबा के साथ कंबाइंड स्मृति में रहने से ड्रामा क्या ही हो जाता है, मन की स्थिति क्या हो जाती है, किरदार और मन में क्या होता है, वो सब पूरा निराकारता का इफेक्ट आकारी दुनिया में, और आकारी दुनिया का इफेक्ट उस साकारी दुनिया में दिखना। इन द सेंस परमात्मा सर्वशक्तिवान बाप का साक्षात्कार। साक्षात्कार स्थूल में भी, साकारी दुनिया में भी, और साक्षात्कार सब आकारी दुनिया, मन की लेवल पे, मन के पटल पे भी। अच्छा, ओम शांति।